अन्नदाता के खेत में खुशहाली की फसल लहलहाए, इसके लिए प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। उम्मीद से विश्वास तक, विश्वास से विकास तक 12 महीनों में मध्य प्रदेश की विकास यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरी है। हुकुमचंद मील के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान कर कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। शासन की राह पकड़कर सुराज तक पहुंची है और नवाचार का हाथ थामे ये यात्रा निरंतर जारी है। एवं किसानों को श्री अन्न उत्पादन पर 10 रुपए प्रति किलो की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपए किया गया। जिस सुशासन, सुराज और जन कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की पहचान। तो आज 10 दिसंबर है। आप सबको लाडली बहनाओं की किस्त का इंतजार होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, किस्त आज नहीं आने वाली है। किस्त आपकी कल आएगी 11 तारीख को। लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी किस्त जरूर डलवाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज 10 दिसंबर है, लेकिन आज किस्त नहीं आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सबसे पहले हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। इसी के तहत सबसे पहले भोपाल से मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं के खाते में पैसा डालेंगे। लेकिन एक खुशखबरी और है, लाडली बहनाओं में जो वंचित महिलाएं रह गई हैं उनका नाम ऐड होने की, या वंचित पात्र हितग्राहियों का होगा घर घर जाकर सर्वे, यानी कि हर घर घर जाकर जो महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है उनका सर्वे होगा, यानी कि अब उनके नाम ऐड होंगे। तो ये खुशखबरी आपके लिए, तो वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उस महिला तक भी ये जानकारी पहुंच सके जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि ये केवल महिला तक सीमित नहीं है, ये किसान, गरीब, जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है योजनाओं का, उसका लाभ यहां पर मिलने वाला है। लोक हितकारी 63 सेवाओं का शिविरों के माध्यम से लाभ मिलेगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए। हमने 3 साल की समय के अंदर प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय, नगर निगम, पालिका और गीता भवन बनाने का निर्णय लिया है। लाडली बहनाओं और किसानों को खाते में पैसे डालने के अलावा भी एक काम और मोहन यादव कर रहे हैं। पहली बार जिला लेवल पर आपको गीता भवन बनाने की बात की जा रही है। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। इसके बाद करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। शाजापुर में मेडिकल कॉलेज और शाजापुर में आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा, ये हमारी अगली खबर है। इसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई सारे मेडिकल कॉलेज में इस बार मध्य प्रदेश में खोलने का निर्णय कर लिया है। उसमें से शाजापुर और सुजालपुर में 2 मेडिकल कॉलेज आपको और मिलने वाले हैं। ये छोटा सा बयान देखते हैं, इसके बाद रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। जब हमने अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बनाई, तो हमारे अपने सरकार जब भाजपा की 2004-05 में आई, तो उस समय केवल 5 मेडिकल कॉलेज पुरानी सरकार के समय मिले थे। लेकिन आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं अपने मध्य प्रदेश की धरती पर, और 30 मेडिकल कॉलेज के बाद 8 निर्माणाधीन है और 14 टेंडर लगने वाले हैं। उसमें से शाजापुर को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इस बात की मैं यहां घोषणा करता हूं। जब आप परमात्मा की दया है, वाह, जब आनंद आ रहा तो फटाके भी छूट रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर अपने इस आनंद में आप भी भागीदार बन के सम्मिलित होइए। मेडिकल कॉलेज के लिए शाजापुर जिले में हमारा अगला मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो शाजापुर की धरती पे खुलेगा। और आनंद आधा दिया और आधा बजाओ, जोर से ताली। एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज भी काला की सुजालपुर में खोला जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार द्वारा दूरदर्शिता को देखते हुए हमारे मामा ने एक बयान दिया है कि किसान की आय दुगनी की जाएगी। और किसान की आय दुगनी कब होगी? जब वो जैविक खेती या फिर आधुनिक खेती करेगा। आधुनिक खेती के लिए आय बढ़ाने का विश्वास रखते हैं, तो उसके लिए मामा ने नई व्यवस्थाएं की है। खाद व्यवस्था करना, पानी आपूर्ति करना और अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी को सर्वे करवाना, ये सारी बातें मामा ने कही हैं। मामा के इस बयान के बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। सिंपल सवाल पूछा है, मैं सिंपल जवाब दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो योजना है, मोदी जी की सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे
उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे, फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय, ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है। श्री जयराम रमेश, फिफ्थ सप्लीमेंट्री। अगली बड़ी खबर आ रही है उन गरीब महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जिनका जनधन खाता है। जनधन खाता क्यों खोला गया, इस पर जब सवाल पूछा गया मोदी जी से, कुछ लोग कह रहे थे जबरदस्ती जनधन खाता खोल दिया, कोई काम का नहीं है। आपको पता होगा जब कांग्रेस सरकार थी उस समय पैसे आपको बैंक लेने जाना पड़ता था, फिर लाइन में लगना पड़ता था, फिर वो वहाँ पे बाबू पैसे खाता था, फिर आपको आधी पेंशन की आधी पेंशन पैसे मिलते थे। अब जनधन खाते में सीधे पैसे आते हैं तो पता चल जाएगा कि पैसे पूरे आए कि नहीं, यानी कि पारदर्शिता के लिए ये स्कीम अच्छी है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जनधन खाते से आपको लाभ मिला या नहीं। और मोदी का ये बयान सुनते हैं जो काफ़ी वायरल हो रहा है और अच्छी बात उन्होंने बताई भी है। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। साथियों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको केवल और केवल लाडली बहना और किसानों की जानकारी नहीं देते, हम आपकी वो जानकारी देते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम की है। हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है इस चैनल के माध्यम से आपसे बताई जाती है। एक बड़ी बात, जैसे आपको पता होगा कि बांग्लादेश ने अभी घोषणा की है कि बहुत जल्दी हम हमला करके और कलकत्ता पर कब्जा कर लेंगे। ये वही बांग्लादेश है जिसको 71 में हमने कई बार हराया था। उसके बाद जाके आज इनकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो हमको आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर पूर्व जस्टिस ने एक जवाब दिया है कि कठमुल्ले देश के लिए घातक है। हालांकि ऐसी कई किताबों में लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद अंबेडकर जी ने भी कहा है कि ये कभी देश के सगे नहीं हो सकते। इसको लेकर काफ़ी बयानबाजी हो रही है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस यादव ने ये बात कही है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एसोसिएशन में बोल रहे थे। ये वीडियो देखिएगा। क्या आप भी मानते हैं कि कठमुल्ले देश के लिए घातक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों गरीबों के स्वास्थ्य बीमा को लेकर। जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि वहां पर चुनाव हैं, लेकिन अब एमपी में भी ये योजना लागू होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगली खबर देखेंगे इस बयान के बाद। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में, सितंबर 18 में लागू की थी। 2018 में जो योजना लागू हुई, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें लाभार्थी को कुछ भी नहीं देना होता है। बस उसका कार्य है वे हर बार जाकर के अपना कार्ड रिन्यूअल करवा ले हर वर्ष। तो हर वर्ष उसे या उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की फ्री की सुविधा
किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, जनपद में, प्रदेश में या देश में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा आज देश के अंदर प्राप्त हो रही है, तो गोरखपुर में भी 280 चिकित्सालय इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें 191 हॉस्पिटल सरकारी हैं और शेष निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, जिनमें ये सुविधा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है। उस दृष्टि से बुजुर्गों के लिए यह योजना लाभकारी हो, इसके लिए आज व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग गोरखपुर में आए हैं। मैं भी देख रहा था यहाँ पे जो लगभग 20 के आसपास बुजुर्ग लोग मंच पर आए थे, मैं उनकी स्थिति देख रहा था। हाथ कांप रहे थे, कोई अस्वस्थ था, कोई चलने में असमर्थ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह हमारे उन बुजुर्गों की स्थिति है जिनके श्रम पर, जिनकी साधना पर आज हम सब टिके हुए हैं और वर्तमान का भविष्य, वर्तमान आज खुशहाल है। उन लोगों की हम देखभाल कैसे कर सकें और वे परिवार के ऊपर बंधन लोग न माने, बल्कि उन्हें परिवार के लिए एक लाभकारी व्यवस्था के साथ उन्हें जोड़ने का काम सरकार ने किया है कि परिवार के ऊपर का पूरा खर्चा सरकार लेगी। हर बुजुर्ग को हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप ये वीडियो देखेंगे। ये वीडियो ऐसी महिला का है, आपके साथ भी कई घटनाएं घटी होंगी। ये वीडियो इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि आप कभी भी कहीं जाते हैं तो ट्रेन की टिकट बुक कराते होंगे। ट्रेन का रिजर्वेशन जिसका है वो बेचारा नीचे खड़ा हुआ है और ये महिला, मतलब महिला का होने का नाजायज फायदा उठा रही है। ये वीडियो देखने के बाद सीआरपीएफ ने इसको जाके जेल की हवा भी खिला दी हालांकि, लेकिन अभी आप ये वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा कि औरतें भी कभी कभी इतना ज़्यादा उपद्रव मचा देती हैं कि आम इंसान को परेशान होना पड़ता है। ये वीडियो देखने के बाद करेंगे बड़ी खबर की ओर रुख। तो भाई पूरा मामला क्या है, ये ग्रीन सूट वाली जो मैडम है, इन्होंने जो है एक पैसेंजर की सीट जो है कब्जा रखी है, जो कि येलो सूट में है। अब भाई पूरा कन्वर्सेशन आप सुनना। मेरा सीट कंफर्म है ना, आरएसी नहीं है ना, आरएसी नहीं है तो इसको मेरा सीट कंफर्म है ना। मैंने तो एडजस्ट कर लो यार, मैंने तो ये नहीं बोला नहीं है आप सीट पे सर दो। आप मैं नहीं उतर रही, आप बुला लो टीटी को, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। हाँ तो आप कर लो ना, आप सीट बुलाऊँ नहीं है ना, मैं किसने बुलाऊँ, मैं नहीं बुला रही, आप बुला लो। एडजस्ट करनी पड़ेगी यार। नहीं, आप मेरा सीट आरएसी होता तो मैं एडजस्ट कर सीट मेरा है, आप फोन पे लगे पड़े हो, कर ही नहीं रहे हो, आप बुला लो, मैं नहीं उतर रही, एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको। ये पता नहीं कौन बदतमीजी औरत है, बहस कर। बदतमीजी नहीं, सिर्फ एडजस्ट करने के लिए कह रही हूँ, बदतमीजी नहीं कर रही आपसे। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि पूरे भारत में वो बड़ी खबर है जो आपको जाननी चाहिए, हमारे चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिल्ली में आजकल बड़े तरीके से ऐलान हो रहा है कि अब भगवान राम को मानने वाले ही बैठेंगे दिल्ली में। ये गाना आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली वालों, अब दिल्ली में राम भक्त को लाना तुम। अच्छा गाना है, आप सुनिएगा और आपकी क्या मर्जी है, राम भक्त आना चाहिए या फिर केजरीवाल, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कि किसी भरम में घिरकर खुद को और नहीं भरमाना तुम, किसी भरम में घिरकर खुद को और नहीं भरमाना तुम। दिल्ली वालों अब दिल्ली में राम भक्त को लाना तुम, दिल्ली वालों अब दिल्ली में राम भक्त को लाना तुम। क्योंकि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, राष्ट्रभक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पे, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे, राष्ट्रभक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। जय जय श्री राम। राहुल गांधी ने मोदी अडानी का इंटरव्यू लिया। ये राहुल गांधी, ये मीम बन रहा है। एक्चुअली राहुल गांधी ने क्या किया कि दो व्यक्तियों को, एक को मोदी का चेहरा लगा दिया, एक को अडानी का चेहरा लगा दिया और खुद इंटरव्यू ले रहा है।
पप्पू को पप्पू ही रहेगा, ऐसा बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति जब कुछ नहीं मिल रहा तो लोगों को ही मुंह में मोदी और अडानी लगा लगा के वीडियो बना रहा है। अब ये हरकतें हैं कि नहीं है, आप बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखना। ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, इसके बाद देखेंगे बड़ी खबर। क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, हम आज डिसाइड कर देंगे कि जो भी करते हो ये बाय होने तक। भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हाँ हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा, पूरा देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा, मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं, कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। केजरीवाल के स्कूल में बम को उड़ाने से धमकी देने के बाद दिल्ली में काफी अफरा-तफरी मची हुई है। दिल्ली में स्कूलों, कॉलेज और मॉल में बम उड़ाने की धमकी अरविंद केजरीवाल ने धमकियों को पूरी लिस्ट दिखाई है। अब ये लिस्ट दिखाने के बाद अरविंद केजरीवाल ये बयान भी दे रहे हैं कि जब मैं जेल से बाहर आया हूं, यहां पर हमले पे हमले हुए जा रहे हैं, उस प्रकार कुछ बयान है। तो आप देखिए ये वीडियो, इसके बाद हम रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मेरे पास एक लिस्ट है। 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की ईमेल आई थी, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। आप सोच सकते हो कि इस किस्म की धमकियों से बच्चों के और बच्चों के माँ बाप की मनोस्थिति पे क्या असर पड़ता है। हर व्यक्ति दहशत में आ जाता है। 12 मई को दिल्ली के 8 अस्पतालों को और दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। 24 मई को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस जैसे हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामजस कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज और कई अन्य कॉलेजों को बम से उड़ा देने की धमकियां मिली। 20 अगस्त को साउथ दिल्ली के 3 मॉल और 1 अस्पताल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 21 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के 100 अस्पतालों और 1 शॉपिंग मॉल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 20 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी में स्थित सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। ऐसा नहीं कि केवल धमकियां मिल रही हैं। 20 अक्टूबर को सीआरपीएफ के स्कूल में विस्फोट हुआ। 28 नवंबर को प्रशांत विहार के एक पीवीआर में धमाका हुआ। 27 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी 8 विमानों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। और आज 9 दिसंबर को डीपीएस आरकेपुरम और जीडी गोयंका सहित 40 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली के लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें केवल सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। आज मैं मांग करता हूं कि अमित शाह जी दिल्ली आएं, दिल्ली वालों के बीच में बैठें और दिल्ली वालों को ये भरोसा दें कि वो दिल्ली के लोगों को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर है कि अगर आपके घर में कोई बालक बालिका पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती, पुलिस, पटवारी, शिक्षक एमपीटेट कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे नवोदय की 9th क्लास की, 6वीं क्लास की तैयारी कर रहे हो, तो मात्र 600-700 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे न्यूज़ देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रोज सुबह 5 बजे आपके लिए खबर मिलेंगी देखने के लिए।